अभीरा के खिलाफ गीतांजलि, विद्या की बातों से भड़की मायरा। विद्या शॉकड। क्या टूटेगा विद्या का घमंड और होगा गीतांजलि का खेल खत्म। कहानी में तूफान तब आता है जब मायरा अचानक विद्या और गीतांजलि की बातचीत सुन लेती है, जिसमें दोनों अभीरा के खिलाफ बोल रही होती हैं। मायरा के लिए यह चौंकाने वाला होता है कि उसकी अपनी दादी और गीतांजलि, जिन पर वह कभी आंख मूंद कर भरोसा करती थी, अब उसकी मम्मा यानी अभीरा के खिलाफ साजिश कर रही हैं। इस पल में मायरा का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वो सीधा विद्या के सामने पहुंचती है और बड़े ही सख्त लहजे में बोल पड़ती है, आप भी गीतांजलि की तरह बैड मम्मा हो, आपने भी मम्मा को कभी समझा ही नहीं। विद्या इस आरोप से सन्न रह जाती है। मायरा की बातें उसे चुभने लगती हैं। मायरा सिर्फ गीतांजलि पर नहीं बल्कि अब विद्या को भी उसी तराजू में तौलने लगती है। वह साफ साफ कहती है कि जैसे गीतांजलि ने उसे मैनिपुलेट किया, उसका यूज किया, वैसे ही अब विद्या भी वही कर रही है। मायरा की आंखों में गुस्से के साथ साथ अब तक छिपा दर्द भी नजर आता है। उसकी मासूमियत अब धीरे धीरे सच को समझने लगी है। गीतांजलि, जो दूर खड़ी मायरा की बातें सुन रही होती है, खुद भी हिल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मायरा, जिसे उसने हमेशा अपनी तरफ रखने की कोशिश की, अब उसके खिलाफ बोल रही है और अभीरा का पक्ष ले रही है। यह बदलाव गीतांजलि को अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि उसके लिए मायरा सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि अरमान से जुड़ने का एक जरिया थी। लेकिन अब वही बच्ची उसकी असलियत को पहचान चुकी है और विद्या को भी उसकी असल औकात याद दिला रही है। विद्या, जो अब तक गीतांजलि के साथ खड़ी थी, मायरा की सच्ची और तीखी बातों से टूटने लगती है। उसे अपना पुराना अतीत याद आता है, कैसे उसने अरमान को कभी पूरा अपनाया ही नहीं, कैसे सौतेली माँ का लेबल हमेशा उसके रिश्तों पर भारी पड़ता रहा और कैसे उसने खुद अरमान को वो प्यार नहीं दिया जो एक बेटे को मिलना चाहिए था। मायरा की बातें उसे अपने किए कर्मों की याद दिलाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह जो आज महसूस कर रही है, वही अरमान ने वर्षों तक महसूस किया होगा, उपेक्षा, दूरी और अपनापन न मिलने का दर्द। इस बीच तान्या का एक और नाटक घर में बवाल मचा चुका है। उसके दोस्तों ने जो ड्रामा किया, उसके चलते अरमान और कृष के बीच बड़ा झगड़ा हो गया है। माहौल तनावपूर्ण है। हर कोई परेशान है, लेकिन गीतांजलि इस माहौल का भी फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह बार बार विद्या के सामने रोती है, खुद को बेचारा साबित करती है और उसे भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करने में लगी रहती है। लेकिन अब वो पुरानी विद्या नहीं रही। अब उसके अंदर का पछतावा उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद वह भी गलत रास्ते पर थी। वहीं कहानी में ताजगी लाने के लिए एक हल्का पल भी दिखाया जाता है, जहां अरमान और अभीरा एक साथ मसूरी जाते नजर आते हैं। यहाँ एक बहुत खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों के बीच फिर से कुछ जुड़ाव नजर आता है। यह क्षण उन सभी को राहत देता है जो लंबे समय से अरमान और अभीरा को फिर से एक होते देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब गीतांजलि को यह पता चलता है कि मायरा अब उसके साथ नहीं बल्कि अभीरा के साथ है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। मायरा ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी और अब वो भी हाथ से निकल गई है। इस हार को स्वीकार करना गीतांजलि के लिए आसान नहीं है, इसलिए वह एक आखिरी चाल चलने की ठान लेती है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब गीतांजलि को ये एहसास हो जाता है कि न मायरा, न विद्या और न ही अरमान, कोई भी उसके साथ नहीं है, तब वह एक बड़ा कांड करने की योजना बनाती है। यह कांड ऐसा होगा जो सबके होश उड़ा देगा और यहीं से गीतांजलि का अंत भी तय हो जाएगा। विद्या, जो अब तक उसे बचाने और समर्थन देने के लिए खड़ी थी, अब पीछे हटने लगेगी, क्योंकि मायरा की कही हर एक बात उसके दिल में उतर चुकी है। गीतांजलि, जो अब तक हर किसी को मैनिपुलेट कर रही थी, अब खुद की ही चालों में फंसने वाली है। विद्या, जो अब अपने किए पर पछता रही है, अब शायद अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगी। वहीं मायरा, जिसने अपनी मासूमियत खोकर सच्चाई को पहचाना, अब मां के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। और अरमान और अभीरा, अब उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने वाली हैं। मसूरी की ठंडी हवाएं बीच जंगल और पहाड़ों की वादियों से गुजर रही हैं। अरमान और गीतांजलि हाथों में हाथ लिए हनीमून पर पहुंचे हैं, लेकिन काम ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत के गीतों के बीच कुछ तूफानी सुर बज रहे हों। गीतांजलि की मुस्कुराहट में नजर आता है संतोष की अरमान को उसने अपने करीब किया है, मगर अरमान की आंखों में कुछ दूरियां हैं, कुछ खामोशी है जो गीतांजलि की उम्मीदों को झकझोर देती है। दादी शाह को ये खामोशियां दिखाई दे चुकी हैं। वो महसूस करती हैं कि अभीरा, जिसे अरमान सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो लड़की है जिसे अरमान के दिल की आवाज है। दादी शाह जानती हैं कि गीतांजलि की चालें सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं, अरमान के दिल की धड़कन अभीरा की ओर झुकती है।
मशूरी की सुबह एक खास तैयारी लेकर आती है। दादी शाह मायरा के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लेती हैं, गीतांजलि को अरमान से दूर रखने का। यह दूर होना सिर्फ समय और जगह का नहीं रहेगा, बल्कि भावना और असली रिश्तों का खुलासा करने वाला होगा। दादी शाह की समझदारी कहती है कि गीतांजलि की साजिशों का असर तभी कम होगा जब अभीरा को सामने लाया जाए, एक ऐसी स्थिति में जहां आमने सामने खड़े हों अरमान, गीतांजलि और अभीरा। इस योजना में मायरा दादी शाह का हाथ थामती है, क्योंकि मायरा जानती है कि सच का सामना करना जहां दिलों को तोड़ेगा, वहीं सच्चाई से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। गीतांजलि और अरमान जब मशूरी के रिसोर्ट में होते हैं, पैंडी पेड़ों की छायाएं उनके ऊपर बरस रही हैं, हवा में प्रेम भाव का असर है। मगर उसी रिसोर्ट के दूसरे भाग में अभीरा, मायरा और दादी शाह मौजूद हैं। आज गणपति बप्पा की पूजा होने वाली है, पूरा मेहमानों का भीड़ है, संगीत है, डांस है, रंगरूप है, नाचने की तैयारियां हैं, हर कोई अपनी अपनी खुशी बांटने में लगा है। और फिर दादी शाह ने फैसला किया है कि इस पूजा डांस के आयोजन में अभीरा को भी मंच मिलेगा। डांस के थ्रू स्थिति वह आएगी जब अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े होंगे, जगमगा लाइटों की रोशनी में उनका चेहरा दिखेगा। गीतांजलि को यह दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं होगा, क्योंकि यह वो पल है जहां सच्चाई का पर्दा टूटेगा। जैसे ही अरमान के सामने अभीरा कदम बढ़ाएगी दादी शाह के सहारे, तो अरमान की केयरिंग भावनाएं झलकने लगेंगी, किसी की आंखों में खुशी, किसी के होठों पर मुस्कान। यह दृश्य गीतांजलि की उम्मीदों और योजनाओं की नींव हिला देगा। गीतांजलि को पता है कि इस डांस थीम के दौरान अभीरा के आने से अरमान का ध्यान उसे छोड़कर अभीरा की तरफ जा सकता है। इसी बीच गीतांजलि बार बार कोशिश करेगी कि अरमान को अपने रूम में बुलाए, अपने करीब रखे, उसकी संगत में बने। उसने योजना बनाई है कि इस मौके को कैसे घेर लिया जाए, लेकिन दादी शाह की पकड़ मजबूत है, वो गीतांजलि की हर चाल पर नजर रखती हैं। दादी शाह मायरा को कहती हैं कि तुम्हारी बिल्ली फैमिली यहाँ, वह अपने और अभीरा, अरमान व परिवार की बात कर रही हैं। अगर एक हो जाए तो ऐसा होगा कि सब कुछ सच सामने आ जाएगा। मायरा से कहती हैं, अगर तुम चाहती हो कि यह परिवार फिर एक हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मायरा निवेदन के बीच दृढ़ हो जाती है कि जो कुछ करना है करेगी। दादी शाह बताती हैं कि गीतांजलि के साथ तुम्हें हमेशा रूडली व्यवहार नहीं करना है। गीतांजलि के सामने घबराने या उसका विरोध करने की बजाय तुम्हें संयम दिखाना है, अच्छी तरह से बिहेव करना है, ताकि किसी को शक न हो कि तुम भागीदार हो उसके साजिशों की। दादी शाह इस खेल में मायरा को उपकरण बनाने जा रही हैं, मगर मायरा स्वीकार करती है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी परिवार की एकता की उम्मीद है। उसी समय रिसोर्ट की रसोई में काम है कि हिमाचली भोजन तैयार करना है, लेकिन अधिकांश लोगों को हिमाचली खाना बनाना नहीं आता। दादी शाह यह जिम्मेदारी अभीरा पर थोपती हैं कि देखो, तुम इस काम को संभालो। यह सिर्फ खाना तैयार करने की बात नहीं, यह एक रणनीति है, अभीरा की क्षमताएं दिखाने की, उसकी आत्मविश्वास जगाने की और सबको यह एहसास कराने की कि वह सिर्फ उपेक्षित लड़की नहीं, बल्कि परिवार की सम्मानित सदस्य है। अभीरा इस जिम्मेदारी को लेती है। शुरू में कुछ झिझक है, मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, वह अपने कौशल और आचरण से साबित करती है कि वह इस काम के लिए भी सक्षम है। गीतांजलि को यह बदलता माहौल बहुत ही असहज करने लगता है। हर कोई अभीरा पर नजरें लगाए हुए है, रिसोर्ट कर्मचारी, मेहमान, दादी शाह, मायरा। गीतांजलि की आंखों में चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो देखती है कि अरमान कम से कम अभीरा की तरफ देख रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है। यह सब उसकी योजनाओं को धक्का दे रहा है। गीतांजलि जानती है कि अब समय कम है, एक बड़ी साजिश रचने की जरूरत है, ऐसा झटका देने की कि सब कुछ उलट जाए। लेकिन दादी शाह ने उस झटका को भांप लिया है, मायरा की तरफ से उसके हर कदम पर नजर है। दिन खत्म होते होते पूजा डांस का कार्यक्रम सज रहा है। रंग बिरंगे कपड़े, हिमाचली नृत्य, गीत और तालियां, सब कुछ है। अरमान और गीतांजलि स्टेज की ओर बढ़ेंगे, अभीरा भी बीच बीच में नाच करेगी, लेकिन अरमान की नजरें अभीरा पर टिकी रहेंगी। यह दृश्य गीतांजलि के लिए सिर्फ जलन नहीं, सचमुच दर्द का कारण बनेगा। गीतांजलि की चालें तेज होंगी, दुल्हन जैसी मुस्कान के पीछे उसकी अंदरूनी बेचैनी छुपी होगी। यही वो ट्रैक है जिसमें आप देखेंगे कि गीतांजलि का एग्जिट तय सा हो जाएगा। उसके साजिशों का जाल जितना धनी था, उतना ही नाजुक भी है, गिरने वाला है वो जाल जिसमें खुद उसने फंसा। विद्या, मायरा, दादी शाह और अभीरा सब मिलकर एक नाटक कर रहे हैं, जो प्यार या साजिश से कहीं ज्यादा है। यह प्रेम, इज्जत और पहचान की लड़ाई है। शाम के उजाले के साथ ही सचिन, अरमान, अभीरा, विद्या सभी की भूमिका साफ हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं देखकर कि कैसे गीतांजलि की जीत होती दिखती थी, पर हार पाने से पहले ही उसकी दुनिया हिल जाएगी।
कैसे मायरा की मासूम आवाज सच का साक्षी बनेगी और कैसे अभीरा खुद को साबित करेगी जब लोगों की नजरें उसके काम पर होंगी। इस कहानी में नाटक है, धोखा है, प्यार है, बदलाव है और सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि जब सबकी नजरें एक लड़की पर होंगी जिसे उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप देख सकें कि इस मोहब्बत साजिश के बीच परिवार की वो डोर कैसे टूटेगी या जुड़ेगी। बताइए कमेंट में, क्या आप अभीरा की इस नई भूमिका से उत्साहित हैं या गीतांजलि की चालों से अभी भी हैरान होने को तैयार हो। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर किरदार को अपने अपने फैसलों की कीमत चुकानी होगी। भावनाओं का संघर्ष, रिश्तों की परतें और छिपे हुए राज अब खुलने को हैं। क्या विद्या अब अरमान और अभीरा के साथ खड़ी होगी? क्या गीतांजलि अपनी चालों से कुछ हासिल कर पाएगी या खुद को खो देगी? और क्या मायरा की सच्चाई की लड़ाई जीत का रास्ता बनाएगी? जानने के लिए देखें पूरा एपिसोड सिर्फ ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहां रिश्तों की कसौटी पर आज सबको परखा जाएगा।